जैसे ही मूसल ऊपर किया तो वह ऊपर ही रह गया और तूने पानी पिलाया। बहने तुम वो बतला दे कि यह मूसल किसके प्रभाव से ऊपर रहा। उसने कहा कि बहन मुझ में कोई शक्ति नहीं है, मैं तो अपने पति की मन लगा करके सेवा करती हूँ, इसलिए पति की सेवा के प्रभाव से यह मूसल नीचे को नहीं आया, ऊपर ही रह गया। अब इस प्रकार से कहा तो वह देवी अपने घर आई। घर आकर के अपने पति से कहा कि एक काम करना। कौन सा? कि मैं धान कूटने के लिए बैठूंगी और तुम आकर के मेरी गोदी में सो जाना सिर रख के, और तुम मुझसे पानी मांगना, मैं तुम्हें पानी ला करके दूंगी। पति को अजमाने की बात है कि इनमें सत्य है कि नहीं है। अब उसके पति ने यही किया। उसका पति आया और पत्नी धान कूटने के लिए बैठ गई और पानी मांगा। कहा देवी मुझे पानी ला करके दो। उसने मूसल को जैसे ही ऊपर किया तो पति की नाक पर पड़ा, उसकी नाक टूट गई। कहा अरे हरामजादी तूने मुझे मरवा दिया। इस प्रकार से कहा और पता है उसी मूसल से पति की पीठ में 2-4 जमाने लगी। कहा कि पति ने कहा तुम मुझे क्यों मारती हो, मेरी नाक टूट गई, नाक कटवा दी, फिर भी नहीं मानती। उसने कहा कि तुम में सत्य नहीं है, सत्य तो पड़ोसन के पति में है, इसलिए तुम्हारी नाक कटी है। आज कुछ स्त्रियां ऐसे भी पति की सेवा करती हैं। कहने का भाव ये है कि कुछ स्त्रियां अपने पति की सेवा मूसर से भी करती हैं। आज माता देवहूति ने अपने सतीत्व के प्रभाव से और आसमान का भ्रमण किया, आसमान का भ्रमण किया और अभी तक उनकी आंखों संतान भी नहीं हुई, संतान नहीं हुई। भगवान से वरदान मांगा था कि आप मेरे यहाँ पुत्र बन करके आओगे तो ही विवाह करूंगा, लेकिन भगवान की मर्जी कि अभी तक कोई संतान नहीं हुई। अब भगवान की ऐसे ही चर्चा करने लगे कि हमारे यहाँ अभी तक परमात्मा संतान के रूप में प्रकट नहीं हुए। आज परमात्मा की माता देवहूति और करदमजी महाराज के ऊपर बड़ी कृपा हुई। करदमजी महाराज के ऊपर कृपा हुई तो पहले 9 कन्याएं जन्म लेकर के आई। पहले 9 कन्याएं जन्म लेकर के आई और करदमजी महाराज ने यह भी कहा था कि एक पुत्र के बाद में मैं गृहस्थ आश्रम को त्याग दूंगा। एक पुत्र हो जाएगा तो मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़कर के वन में भजन करने के लिए चला जाऊंगा, ऐसा कहा था करदमजी महाराज ने। लेकिन भगवान की मर्जी के पहले पुत्र नहीं हुआ, 9 कन्याएं हो गई। 9 कन्याएं कौन कौन सी हुई? आज माता देवहूति के यहाँ पर 9 कन्याएं हुई। कौन कौन सी? मरीचे कलाम प्रधासन अनुसुईया अत्रेय श्रद्धाम अंगरसे अच्छाए पुलस्ता अविर्मुहु। 9 कन्याओं को बड़े बड़े संतों के साथ विवाह किया। 9 संतों के साथ विवाह किया। कौन कौन से ऋषि के साथ? कला नाम की कन्या का विवाह किया मरीचि को साथ। कला नाम की कन्या का विवाह किसके साथ में किया? मरीचि के साथ में। और अनसुईया का विवाह किया अत्रि के साथ में। श्रद्धा नाम की कन्या का विवाह हुआ अंगिरा के साथ में। अबीरमुहु का विवाह हुआ पुलस्त जी के साथ में। और योगमती का विवाह हुआ पुलय के साथ। क्रिया का विवाह हुआ, क्रिया सती का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ में। और ख्याति का विवाह हुआ भृगु के साथ में।
ख्याति का विवाह हुआ भृगु के साथ में, और अरुंधति का विवाह हुआ वशिष्ठ जी के साथ में, शांति का विवाह हुआ अथर्व के साथ में। ऐसे 9 कन्याएं बड़े बड़े संतों के साथ में विवाह, संत ऋषियों की यहाँ पर विवाह हो गया। अब माता देवहूति कहने लगी कि भगवान अब तो हमारे ऊपर कृपा कीजिए, आपने वरदान दिया था कि मैं संतान के रूप में आऊंगा। आज भगवान 10वीं संतान में भगवान आज कपिल रूप में माता देवहूति के गर्भ से प्रकट हो गए। बोलिए कपिल भगवान की। आज कपिल भगवान माता देवहूति के गर्भ से प्रकट हो गए। माता देवहूति ने उन्हें प्रणाम किया। उनकी 9 बहनें आईं और सभी ने उनको प्रणाम किया। माता देवहूति ने आज कपिल भगवान को सुंदर आसन लगाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, स्नान कराया, सुंदर आसन लगाई, उस पर बैठा रहा। बैठाल करके माता ने प्रश्न किया कि पुत्र, मैं आपको पुत्र नहीं मानती, मैं तो आपको भगवान मानती हूँ। कपिल भगवान ने कहा कि आप तो मेरी माँ हो, आपको ये सब ठीक नहीं लगता कि आप मुझे प्रणाम करें, मैं आपका बालक हूँ। जब इस प्रकार से कहा तो माता देवहूति ने कहा कि आप पुत्र हैं, लेकिन आप भगवान पहले हैं। आज एक संतान के होते ही और करदम जी महाराज अपने आश्रम को त्याग कर वन में चले गए। अब माता रह गई अकेली। माता देवहूति ने आए भगवान से प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है। कपिल भगवान ने कहा कि मैया, भगवान को प्राप्त करने के लिए परमात्मा का चिंतन करना चाहिए हमें मन लगा करके। माता देवहूति ने कहा कि प्रभु चिंतन कैसे करें, ये मन तो बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, इसे हम कैसे समझाएं। इस प्रकार से जब कपिल भगवान ने कहा तब कपिल भगवान ने कहा कि मैया, पहले हमें मन को जीतना चाहिए, इंद्रियों को जीतना चाहिए और मन को परमात्मा में लगाना चाहिए। मन को परमात्मा में कैसे लगाते हैं पता है? एक सेठ जी थे, सेठ जी। अब सेठ जी क्या है कि सब लोग गांव के लोग कहीं यात्रा करने के लिए गए। सेठ जी से कहा कि सेठ जी आप भी हमारे साथ यात्रा करने के लिए चलें। आप तो कभी कहीं गए नहीं, आप कृपा करके आप भी हमारे साथ में चलें तो अच्छा रहेगा। सेठ जी ने क्या किया, आज सभी ग्रामवासियों के साथ में और यात्रा करने के लिए चल दिए। किसी तीर्थ में पहुंचकर के सेठ जी ने कहीं मंदिर मिला, सब लोग यात्रा में जितने भी लोग गए थे सब कुछ ना कुछ भगवान को चढ़ा रहे थे मंदिर में। किसी ने पैसा, किसी ने फल, किसी ने वस्त्र, जिसकी जितनी योग्यता थी सबने कुछ ना कुछ चढ़ाया। अब सेठ जी ने क्या किया, अपनी जेब से 1 पैसा लिया, 1 पैसा अपनी तिजोरी से निकाल करके ले गए थे। बहुत वर्षों पुराना रुपया था जो सेठ जी अपनी जेब में डाल करके ले गए। अब क्या हुआ कि लाइन लगी थी, उस लाइन में लगे थे सेठ जी। सेठ जी ने उस पैसे को अपने हाथ में ले लिया। हाथ में लेकर के जब सेठ जी का नंबर आया, उस पैसे को देखा, उस पैसे को देखा तो वह पैसा मुट्ठी में था तो पसीने के मारे थोड़ा गीला हो गया था, गीला हो गया था वह पैसा। और सेठ जी ने कहा कि भैया तू क्यों रोता है, तू चिंता ना कर, मैं तुझे यहाँ पर छोड़ कर के नहीं जाऊंगा। अब सेठ जी का मन बना, मंदिर में जब चढ़ाने का नंबर आया,
सेठ जी ने एक तो मन करे कि इस पैसे को चढ़ा जाए, फिर मन करे कि इसको बहुत वर्षों से मैंने अपनी तिजोरी में संभाल के रखा है, मेरा मन नहीं करता कि तू मुझे छोड़ कर के चला जा। इस प्रकार से कहने लगे सेठ जी। और सेठ जी ने जब मुट्ठी खोल कर के देखा तो कहा कि भैया तू मत रो, तूने बरसों से मेरे साथ रहा है मेरी तिजोरी में, इसलिए मैं समझता हूँ कि तुझे दुख होता है, तू भी मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहता। इसलिए सेठ जी ने उस पैसे को अपनी जेब में ही रख लिया और लौट आए। अब एक दिन की बात है कि सेठ जी जब यात्रा से लौट कर के आ गए, एक पैसा दान भी नहीं किया। और एक समय कुछ ब्राह्मण सेठ जी के पास आए। ब्राह्मणों ने कहा क्या? सेठ जी ने उन ब्राह्मणों से कहा कि महाराज आप ये बतलाइए कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है। ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान को प्राप्ति करने के तो बहुत से साधन हैं, कैसे भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। सेठ जी ने कहा कि उसमें कुछ खर्चा नहीं होना चाहिए, बिना पैसे के ही भगवान की प्राप्ति हो जाए। सेठ जी ने जब इस प्रकार से कहा तो एक संत ने उन्हें मानसिक पूजा बतला दी और कहा कि पहले आप परमात्मा का भजन करना, 1 मिनट आसन पर बैठना और बैठकर के ये सोचना मन में कि मैं भगवान का पार्षद हूँ, मैं भगवान का पार्षद हूँ। और भगवान ऐसा भाव रखना कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं, और फिर भाव रखना कि मैं भगवान को दूध से स्नान करा रहा हूँ, फिर भाव रखना कि मैं भगवान को वस्त्र पहना रहा हूँ, भाव रखना मन में कि मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ। ऐसा भाव मन में होना चाहिए, तो धीरे धीरे करके तुम्हारा मन परमात्मा में लग जाएगा। अब सेठ जी ने मन में विचार किया कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए, इसमें कुछ खर्चा भी नहीं होगा और मुझे भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। जब इस प्रकार से सोचा सेठ जी ने तो मानसिक पूजा करने लगे सेठ जी। और सेठ जी ने सोचा मैं भगवान का पार्षद हूँ, वो मेरे भगवान हैं, मैं उनको दूध से स्नान करा रहा हूँ, गंगा जल से स्नान करा रहा हूँ, मैंने भगवान को माला पहना दी और मैंने वस्त्र पहना दिए, और अब वो प्रतिदिन भगवान को दूध का भोग लगाता था शक्कर डाल के। आज वे दूध भगवान को लाया भोग लगाने के लिए और कहने लगा कि मैं भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूँ और इसमें शक्कर डाल रहा हूँ। अब उसने 1 चम्मच डाल दी, अब दूसरी डाली तो कहने लगा ये तो ज्यादा हो गई, इसको निकालना चाहिए। तो वह शक्कर को निकालने के लिए हुआ कि साक्षात भगवान नारायण ने आकर के और उस भक्त का हाथ पकड़ लिया और कह दिया कि भक्त ठहरो, इस शक्कर को डल गई तो डल जाने दो, इसमें तुम्हारा कोई खर्चा तो नहीं हुआ है। भगवान कपिल मैया से इसी प्रकार कहते हैं कि पुत्र, कपिल कहते हैं कि मैया ऐसे ऐसे करके हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आज परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तब मैया ने कहा, देवहूति माता ने कि हमें पुत्र अब ये बतलाइए कि बंधन किसका है, बंधन मन का है या शरीर का। भगवान ने कहा कि माता बंधन तो मन का है, मन का ही बंधन है, शरीर का कोई बंधन नहीं है। बंधन कैसे होता है? एक कुमार था, एक कुमार प्रतिदिन अपने गधे से कपड़े धोने के लिए आता था। धोबी अब कपड़े धोने के लिए आता था और रस्सी साथ में लाता था, खूंटी भी लाता था, अपने गधे को खूंटी पर बांध करके और कपड़े धुलने में लग जाता था। जब वह कपड़े धोने के लिए लग जाता, गधा बंधा रहता। एक दिन की बात है, वह धोबी
कपड़े धोने के लिए आया। उस दिन क्या हुआ कि रस्सी घर पर ही भूल आया। रस्सी घर पर भूले आया। अब वह बेचारा गधे को पकड़े खड़ा है। कहीं गधे को छोड़े तो वो किसी की फसल में चला जाए तो झगड़ा हो जाएगा। उसी समय एक संत जी वहां पर आए। संत जी ने कहा कि आप इस गधे के कान पकड़ के क्यों खड़े हो। संत जी ने तब उस धोबी ने कहा कि महाराज क्या बतलाऊं, मैं अपनी रस्सी भूल आया हूँ, रस्सी को भूल करके आया हूँ और इसलिए इस गधे का कान पकड़ के खड़ा हूँ। अगर मैंने इस गधे को छोड़ा तो ये किसी की फसल में चला जाएगा और झगड़ा हो जाएगा बिना बात के। संत जी ने कहा कि एक काम करो, तुम प्रतिदिन उस गधे को कैसे बांधते थे। उस धोबी ने कहा कि हम रस्सी से और खुटी को ठोक करके उसके टांगों के बीच से बांधते थे। संत जी ने कहा कि एक काम करो, तुम अपने हाथ को उसकी टांगों के नीचे से डालो, इधर से डालो और उधर से निकाल दो। गधा समझेगा कि वो मैं बंध गया, वो ऐसा समझेगा तो वो कहीं जाएगा नहीं। जब इस प्रकार से संत जी का कहना मानकर के उस धोबी ने गधे को मन से बांधा, रस्सी से नहीं बांधा, हाथ को उसकी टांगों के नीचे से निकाला और इधर से निकाल लिया। अब उसके सारे कपड़े धुल गए बढ़िया से। अब जाने का समय हुआ तो खोला नहीं उसने, तो गधे को डंडे मारने लगा। क्यों, गधा क्यों चलेगा, जब तक उसको निकालेगा नहीं उसी तरीके से तब तक गधा क्यों जाएगा। अब वह धोबी उस गधे को मारने लगा। फिर पहुंचा संत जी महाराज के पास कि महाराज वह गधा तो एक पग भी आगे नहीं बढ़ाता, आपने अच्छा बनाया है। संत जी ने कहा कि जैसे आपने बांधा था वैसे ही हाथ डाल के उसे खोल देना, वह गधा समझेगा कि मैं खुल गया तो वो आपके साथ चल देगा। आज वह धोबी ने पहले बांधा था सीधे हाथ से, आज उल्टे हाथ से पैरों की तरफ से हाथ डाला तो वह गधे ने सोचा कि हम खुल गए, तो वह गधे में उसने एक लात मारी और वह चल दिया। आज गधा भी चलने लगा। तो कहते हैं कपिल भगवान अपनी मैया से कहते हैं कि मैया बंधन शरीर का है, बंधन मन का नहीं है, बंधन है शरीर का कोई बंधन नहीं है। हमने मन में सोच लिया तो हम बंधे हैं, सोच लिया कि हम छूटे हैं तो छूट गए। आज यही हाल उस गधे का था। और तब माता देवहूति ने कहा कि पुत्र, संसार में जीव सुखी कब रहता है, गर्भ में तो जीव सुखी रहता होगा। भगवान ने कहा कि माता, जीव ना तो गर्भ में सुखी है ना ही गर्भ से बाहर आने के बाद में सुखी है। सुखी तो कब है पता है, दीने कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। तुलसीदास विचारे कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान कपिल अपनी माता से कहते हैं कि मैया, इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सुखी तो केवल एक परमात्मा का जो भजन करते हैं, जो भगवान के दास हैं, जो सदा भगवान का चिंतन करते हैं, बस वही इस संसार में सुखी है और कोई इस संसार में सुखी नहीं है। असली सुखी तो वही है। आज इस प्रकार से कपिल भगवान ने अपनी माता को भक्ति का पाठ पढ़ाया। जब इंसान 10वीं भक्ति में पहुंच जाता है तब उसका शरीर जल बनकर के और बहने लगता है। माता देवहूति का शरीर
एक जल पानी बनकर के बहने लगा और ऐसे बहा कि उस पानी से एक नदी निकल गई, बहुत बड़ा नाला बन गया, नाले से एक बहुत बड़ी नदी बन गई, नदी से एक बहुत बड़ा सागर बन गया। उस सागर का नाम है क्या? सिद्धदा नाम की नदी। माता देवहूति के शरीर से सिद्धदा नाम की नदी प्रकट हुई। आज कपिल भगवान ने माता देवहूति के शरीर से निकली हुई उस नदी को गंगा सागर में जाकर के उस नदी के जल का आचमन किया और आचमन करके आज कपिल भगवान भजन करने के लिए गंगा सागर क्षेत्र में चले गए और किस प्रकार परमात्मा का भजन करते हैं। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, 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 क्या पता फिर ना मिल पाएगा, राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बोले नारायण भगवान की जय हो। आज एक कन्या है महाराज स्वयं मनु महाराज की एक और कन्या थी जिनका नाम था प्रसूति। प्रसूति नाम की कन्या का विवाह किया दक्ष प्रजापति के साथ में। और आज दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो भोलेनाथ का निमंत्रण नहीं भेजा। दक्ष प्रजापति ने बाबा भोलेनाथ से बैर किया। बैर क्यों किया? एक बार देवताओं की सभा थी, उस सभा में सारे देवता लोग विराजमान थे। उसी सभा में भोलेनाथ भी विराजमान थे। और दक्ष प्रजापति ने जब उस सभा में आए, जब उस सभा में दक्ष प्रजापति पधारे तो सभी देवताओं ने उन्हें खड़े होकर के प्रणाम किया और भोले बाबा ने दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं किया। इसके कारण वह पता है भोलेनाथ से बैर करने लगे, बैर करने लगे। और बैर के कारण उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन रखा। भगवान भोलेनाथ को अपमानित करने के लिए राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन रखा। उस आयोजन में भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं दिया। बाबा भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। आज जब आकाश मार्ग से
विमानों को उड़ते हुए जब माता सती ने देखा, क्या तदुपसृत्यो नवसिः केचिराणां प्रज्वलतां सती दक्षायनी देवी पितुर्गृहे महोत्सव। माता सती ने जब उन विमानों को देखा चमकते हुए जा रहे थे आकाश मार्ग से, तब भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, ये विमान कहाँ जा रहे हैं, आप मुझे बतलाइए। भोलेनाथ ने कहा कि देवी, आपके पिता के यहाँ पर यज्ञ रचा है, ये सब देवता वहीं पर जा रहे हैं। माता सती ने कहा कि मैं भी अपने पिता के यहाँ पर यज्ञ देखने के लिए अवश्य जाऊंगी। भोलेनाथ ने बहुत मना किया माता सती से, तो माता सती ने भोलेनाथ का कहना नहीं माना। क्या कहा? भोलेनाथ माता सती को समझाने लगे, कयहुनी कै मोरे मन भावा, कयहुनी के मोरे मन भावा, कयहुनी के मोरे मन भावा, हे अनुचित नहीं निवते पठावा, हे अनुचित नहीं निवते पठावा, दक्षे सकल निजे सुता बुलाई, दक्षे सकल निजे सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई, हमरे मेरे तुम्हें बिसराई। आज इस प्रकार से भोलेनाथ ने माता सती को समझाया और कहा कि देवी, आपकी सारी बहनें आई होंगी, लेकिन आपके पिता ने हमारे लिए निमंत्रण नहीं भेजा, इसलिए आपको वहां जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ठीक नहीं है। उन्होंने आपके लिए निमंत्रण इसलिए नहीं भेजा कि आप मेरी पत्नी हो। वैसे अगर कोई भूल से नहीं भेजते तो कोई बात नहीं, लेकिन वो विरोध करते हैं हमसे, इसलिए हमारा निमंत्रण नहीं किया यज्ञ में, इसलिए हमें वहां पर जाना नहीं चाहिए। कोई कितना भी धनवान हो, कोई कैसा भी राजा हो, जो हमें निमंत्रण नहीं देता उसके यहाँ हमें जाना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। आज इस प्रकार से समझाया भोलेनाथ ने माता सती को। तो माता सती ने बहुत हट किया, जिद किया, तो भोलेनाथ ने कह दिया, हो ये सोई जो राम रुचि राखा, कह दिया। क्या कहा भोलेनाथ ने? और कह दिया कि जो भगवान को मंजूर है वही तो होगा, हमारे रोकने से क्या होगा। और आज माता सती भोलेनाथ के कहने पर भी ना रुकी, तो दक्ष के यज्ञ में पधारी माता, और माता ने वहां जाकर के देखा तो भोलेनाथ का कोई भाग नहीं है। और एक क्या हुआ, वहां पर माता तो बहुत मुस्कुरा करके मिली, उनकी बहन थी वो भी सब बढ़िया से मिली। और दक्ष प्रजापति ने माता सती की ओर नजर डाल के भी नहीं देखा कि मेरी पुत्री आई है कि या नहीं आई। इस प्रकार से जब अपमानित होते हुए माता सती ने देखा भोलेनाथ को, कोई स्थान नहीं है, और जो शिव द्रोही थे ना उस यज्ञ में, वो सब भोलेनाथ की बुराइयां करने लगे, बुराइयां करने लगे भोलेनाथ की। और आज तो माता सती को और क्रोध आया, और क्रोध आ गया आज माता सती को। उन्होंने उत्तर की ओर मुख किया। माता सती ने अपना मुख उत्तर दिशा की ओर किया, उत्तर दिशा की ओर करके और दक्षिणा अग्नि में, योग अग्नि में अपने शरीर का प्राण अंत कर दिया। आज माता सती का प्राण अंत हो गया। जब माता सती का प्राण अंत हुआ
सारे के सारे शिवद्रोही थे वो इधर उधर भागने लगे। देवता आदि भी दक्ष के यज्ञ को छोड़कर के भाग गए। भोलेनाथ को नारद जी महाराज के द्वारा इस बात का पता चला। नारद जी महाराज तुरंत पहुंचे कैलाश पर। कहा कि भोलेनाथ ने कहा कि नारद आप कहां से आ रहे हो? तब नारद जी महाराज ने कहा कि मैं दक्ष के यज्ञ से सीधा आपके पास आया हूं। भोलेनाथ ने कहा कि वहां पर आपने अपनी माता को तो देखा ही होगा। नारद जी महाराज ने कह दिया कि बाबा देखा तो था। भोलेनाथ ने कहा कि इसका क्या मतलब है देखा था और है में बहुत बड़ा अंतर है। था माने पहले देखा था, और यह कहते तो भोलेनाथ समझते कि दक्ष के यज्ञ में सती अभी भी बढ़िया से हैं, लेकिन वो समझ गई कि थी, देखा था, पहले देखा था। नारद जी महाराज ने कहा कि बाबा माता सती ने दक्षिणा अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। जैसे इस बात को भोलेनाथ ने सुना और अपनी क्रोध के मारे उन्होंने एक जटा को उखाड़ करके और पृथ्वी पर जैसे ही मारा कि एक विराट पुरुष उत्पन्न हो गया। बोलिए रुद्र भगवान की जय। आज भोलेनाथ से कहने लगा कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, काम क्या है। भोले बाबा ने कह दिया कि तुम्हारा नाम वीरभद्र है। अरे आज वीरभद्र नाम दिया भोले बाबा ने और कह दिया कि दक्ष को दंडित करके आओ। तुम्हारी माता सती ने दक्षिण अग्नि में अपने शरीर का त्याग किया है। जितने भी शिवद्रोही हैं सबको दंडित करके आओ। आज वीरभद्र महाराज दक्ष के यज्ञ में पधारे। वहां जाकर के उन्होंने सारे शिवद्रोहियों को दंडित किया। फूका के दांत तोड़ दिए, भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी। आज सबको कुछ न कुछ दंड दिया और दक्ष के शीश को काट के अपने खड्ग से और दक्षिण अग्नि में होम कर दिया। आज सारे के सारे देवता लोग घबराने लगे, कहने लगे ये तो अनर्थ हो गया। अब सारे के सारे देवता जब घबराने लगे, कहने लगे ये क्या हो गया। सारे के सारे देवता मिलकर के और आज ब्रह्मा जी महाराज, विष्णु, इंद्र आदि देवता भोलेनाथ के पास पहुंचे और उनको मनाने के लिए पहुंचे। कहा कि प्रभु आप दक्ष की यज्ञ को संपन्न कराएं। अगर यज्ञ अधूरा रह गया तो पता है संसार में कोई फिर यज्ञ नहीं करेगा। कहेगा कि भैया यज्ञ में तो यजमान की मृत्यु होती है, इस डर के मारे कोई संसार में यज्ञ करेगा ही नहीं। इसलिए प्रभु आप चलकर के यज्ञ के संपन्न कराएं। जब इस प्रकार से देवताओं की याचना करने पर भोलेनाथ देवताओं के साथ में पधारे। तब भोलेनाथ ने कहा क्या, त्रियानामेकं भवानां यो न पश्यति भई सर्वभूतात्मना ब्रह्मणा शांतिमदि गच्छति। भोलेनाथ ने कहा कि हम तीनों देवता एक ही हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अगर हम में से कोई एक नहीं होगा तो वह कार्य कभी सफल नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो हमारे हवन में मेखलाएं होती हैं ना, वो साक्षात भगवान त्रिदेवों की प्रतीक हैं। आज भोलेनाथ ने आकर के और दक्ष के यज्ञ में पधारे। भगवान विष्णु से कहा कि तुम्हारे बिना मेरा भी कोई काम नहीं बनता, इसलिए आप कृपा कीजिए। दक्ष को जीवित नहीं होगा तब तक यज्ञ कैसे समापन की ओर होगा। इसलिए अब आप दक्ष प्रजापति को जीवित कीजिए। तो नारायण भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और वह सुदर्शन चक्र आज बकरे के सिर को लाकर के वहां पर लेकर के आया और उस बकरे को सिर को दक्ष प्रजापति के धड़ पर रखा और आज भोलेनाथ ने संजीवनी विद्या से उसमें प्राण डाले।
दक्ष प्रजापति को जीवित किया और आज दक्ष प्रजापति ने बम बम करके भोलेनाथ की सुंदर स्तुति की। आज जब हम बम बम करके भोले बाबा की स्तुति करते हैं ना, तो भोले बाबा को बहुत खुशी होती है, उनको अपने ससुर जी की याद आ जाती है। आज सब लोग भोलेनाथ की दक्ष प्रजापति के साथ में स्तुति करने लगे। और किस प्रकार से, तो आज क्यों ना हम भी पर भोले बाबा की स्तुति करते हैं, आरती करते हैं। इसी के साथ आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल की कथा की प्रसंग में आप श्रवण करेंगे ध्रुव जी महाराज का प्रसंग और पृथु महाराज का प्रसंग, प्राचीन वही और जड़ भरित चरित्र, अजामिल उपाख्यान और प्रहलाद जी महाराज का चरित्र। ये सब कथा आप कल की कथा के प्रसंग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। इस भजन, एक भजन के बाद आरती। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान भोले जी के चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, 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 नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ओ झूठी दुनिया से मन को हटा ले। भोले जी के चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, ओ नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। मेरे शिव जी महाने, भक्तों को प्यार देते शंभु दयावाने, भक्तों को प्यार देते शंभु दयावाने, ओ भक्तों को प्यार देते शंभु दयावाने, भक्तों को प्यार देते शंभु दयावाने। भक्तकारी मेरे शिव जी महाने, भक्तकारी मेरे शिव जी महाने, भक्तों को प्यार देते शंभु दयावाने, भक्तों को प्यार देते शंभु दयावाने, ओ भक्तों को प्यार देते शंभु दयावाने, भक्तों को प्यार देते शंभु दयावाने। भोले बाबा को तू अपना बना ले, भोले बाबा को तू अपना बना ले, काम तेरे चाहे तू करा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, ओ नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान भोले जी के चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, 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 नसीबा तेरा जाग बोले नारायण भगवान की जय हो। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातजो सूर्यो अजायध श्रोत्रादय च प्राण च मुखादग्निरजायध। बांके बिहारी तेरी
आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके मोरे मुकुट तेरे सिर पे सोए मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बरसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बरसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बरहारी जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी हो जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी होने चरणों को शीश झुकाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के नाथ आते हो दास अनाथ के नाते आपे हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास की प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे कन्हैया जीवन धन्य हो मेरे कन्हैया जीवन धन्य हो हम भक्तों के जीवन धन्य हो हम भक्तों के जीवन धन्य हो प्यारी छवि तुम्हारे बारे तेरा प्यारे लगा श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं जाने तुमको बना आरती गाऊं जाए तुमको मना आरती गाऊं जाने तुमको बना आरती गाऊं जाए तुमको मना बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी
सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरिः ओम् महायज्ञेन जुलेन शीतलीकरं नीराजनं मन्त्रपुष्पाञ्जलेः